तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो होने वाला है पीआरटी वाले भाई बहनों के लिए। उनका टाइम टेबल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप पीआरटी से जुड़े हुए नहीं हैं या उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो हाँ जी, पीआरटी वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम टेबल बता दीजिए। वैसे देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि टाइम टेबल सबका अपना अपना हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया हम तो हाउस वाइफ हैं या भैया हम तो ये हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत हद तक किया था। मेरे पास शाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहता था तो हम क्या करते थे, सुबह थोड़ा सा पढ़ लेते थे और फिर रात को पढ़ लेते थे। तो इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टीआरई 4 में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है और शायद से ये लास्ट ही टीचर वाली वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेगी। इस साल क्या 25 में भी मुश्किल है, 26 में भी मुश्किल ही है। तो अच्छे से एक हेल्दी रूटीन को और अच्छा बुक लिस्ट को फॉलो करके आप आराम से अपना रिजल्ट बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपको बता दिए हैं। तो ये टाइम टेबल है, इसको कमेंट में बताइएगा कि आपको और क्या क्या परेशानी है, उसका भी समाधान जरूर किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं 50 क्वेश्चन की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि रोज रात लाइव आकर हम PYQ करवाते हैं 50 क्वेश्चन का। दूसरा कि एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाइएगा। वहां पे भी हम डेली प्रैक्टिस का क्वेश्चन देते रहते हैं। तो इस तरह से फ्री में आपका तैयारी हो जाएगा टीआरई 4 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमको लग रहा है कि अभी एग्जाम के पीरियड में आपको 7 घंटा का नींद जरूर लेना चाहिए। ना उससे कम लेना चाहिए, ना उससे बहुत ज्यादा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका माइंड सही से रेस्ट नहीं करेगा ना, वो चीजों को याद ही नहीं कर पाएगा, आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स वगैरह भी लेना है। जैसे मार्केट गए, गन्ना का जूस पी लिए या फिर गाजर ले लिए। बहुत महंगा सब नहीं लेंगे, गाजर ले लिए, अमरूद ले लिए, जो सब सस्ता सस्ता है, अंगूर 1 पाव ले लिए। तो फ्रूट्स खाने से क्या होता है ना कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काजू किशमिश पिस्ता खाने से ही दिमाग तेज होगा। सस्ते फ्रूट्स में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप उसको कंज्यूम कर लीजिएगा। आप सोएंगे रात को कब? हम लोग शुरुआत करेंगे रात से। तो आप रात के 11 बजे सो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर हमको रात में पढ़ने का आदत है, पर रात में आदत मत डालिए। क्योंकि एग्जाम आपका सुबह होगा 12 बजे से, आप रात को 3-4 बजे तक पढ़ के सोएंगे। सुबह 1-1:30 बजे उठने का आपको आदत रहेगा एग्जाम के टाइम में। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो घबराने लगेंगे और पैनिक होने के कारण आपका एग्जाम मिस भी हो सकता है। ठीक है, तो रात के आप 11 बजे सो जाइएगा आराम से, एकदम रिलैक्स होके। 11 बजे आपको सोना है और सुबह 6 बजे आपको जग जाना है। 6 बजे आप जग गए, पहला रूटीन यहाँ से शुरू होगा। 6 बजे उठेंगे, आप थोड़ा बड़ा वॉक कर लेंगे, योगा होगा, जो भी करना है आपको। फ्रेश व्रेश होके थोड़ा सा नाश्ता कुछ कर लिए, जो भी आपका इच्छा है वो, या फ्रूट्स रखे हुए हैं तो फ्रूट्स खा लिए। 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएंगे और पहला सब्जेक्ट जो सुबह आपको पढ़ना है वो होगा मैथ्स। क्यों मैथ्स होगा? क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, आपका बॉडी पूरा एनर्जाइज होता है, माइंड पूरा रिलैक्स होता है, शांत होता है। तो उस समय मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग ज्यादा उसको ग्रैस्प कर पाएगा, ज्यादा देर तक उसको स्टोर रख पाएगा, फ्रेश रहता है माइंड। क्योंकि मैथ में आप जानते हैं कैलकुलेशन रहता है, दिमाग लगाना रहता है, लिखना रहता है। तो बहुत सारा जो आपका अंदर का सिस्टम है उसको एक साथ फंक्शन करना पड़ता है। इसलिए सुबह सुबह मैथ बनाइए, फ्रेश रहिएगा आप। ठीक है, ऐसे गांव में भी कहावत है कि सुबह उठ के मैथ बनाना चाहिए। तो मैथ आप बनाएंगे 7 से लेकर 8:30 बजे तक। ठीक है, 7 से 8:30 तक आप मैथ बना लेंगे। मैथ कैसे बनाएंगे? जैसे अब हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर उठाएं तो हमको अगर पता है तब तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन से देख के डायरेक्ट बनाएंगे, प्रैक्टिस बुक रखेंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हमको प्रोबेबिलिटी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, आदित्य रंजन सर, गगन सर या अमरजीत सर या जो भी चौथा पांचवा सर हमको पसंद आएगा, हम उसका वीडियो उठा के वो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक देखेंगे, हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस बुक उठाएंगे और बनाना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस बुक कौन सा हो सकता है? या तो आप इसका ले लीजिए, राकेश यादव सर का मोटा वाला आता है, यहाँ पे भी हो, ये देखिए ऊपर में दिख रहा है, ये हो सकता है। या फिर अभी नया नया बहुत सारा बुक आया है, CGL वॉरियर आया है, इसका आदित्य रंजन सर का, गगन प्रताप सर निकाले हैं TCS का बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, वो सब ले लीजिए और उसको प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे ऐसे करते करते मैथ का आपका लगभग टॉपिक आप देखिएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8:30 बजे आपको क्या करना है, उस टाइम तक आपका माइंड ज्यादा नहीं थकेगा, हिस्ट्री याद करना है। हिस्ट्री में आप देखते हैं ना, डेट वाइज आप लोग बहुत सारा, हम लोग लाइव में पूछते हैं भैया डेट कैसे याद होगा डेट। तो आप हिस्ट्री दूसरा नंबर पे रखेंगे क्योंकि माइंड आपका तब तक ज्यादा नहीं थका होगा। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे कुछ भी हम पढ़े, 1905 में बंगाल विभाजन पढ़े तो 1905 लिखेंगे, 2-3 बार डेट लिखेंगे, 1905 बंगाल विभाजन, 1905 बंगाल विभाजन।
इस तरह से हमको डेट याद होगा। ये तरीका है डेट याद करने का। कुछ भी जैसे दिल्ली हस्तांतरण कब हुआ राजधानी, तो 1912 1912 1912 1912 इस तरह से लिखेंगे। दिल्ली हस्तांतरण 1912 दिल्ली हस्तांतरण, ठीक है। ये कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, ये दांडी मार्च कब हुआ, या जो कैबिनेट मिशन कब आया, लिखेंगे 2-3 बार लिखेंगे बुक से और फिर उसका डेट लिख देंगे। इस तरह से आपको डेट याद हो जाएगा। एक एक टॉपिक उठाइएगा। हम ये बता दिए कि कहाँ से पढ़ना है, तो लूसेंट से आपको INM कंप्लीट करना है। सिर्फ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री आता है PRT में, आपको पता है। तो यहाँ से 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आपको ये पढ़ लेना है, यानी कि 8:30 से 9:30 आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 9:30 बज जाएगा, उसके बाद आपको भूख लगेगा, नाश्ता वास्ता करना रहेगा। तो कुछ भी नाश्ता जो आप करते हैं, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, थोड़ा इधर उधर टहल लीजिए, गाना वाना सुनना है सुन लीजिए, किसी से बातचीत करना है कर लीजिए। फिर 10:30 बजे आप वापस अपने रूटीन में आ जाएंगे, ठीक है। 10:30 से 12 बजे तक आपको क्या करना है, रीजनिंग बनाना है, ठीक है। उस टाइम में आपको क्या करना है, रीजनिंग बनाना है, ताकि आप फ्रेश हो जाएंगे। तो लिखने वाला काम कीजिए, क्या कीजिए, रीजनिंग बनाना है। रीजनिंग आपको बनाना है 10:30 से 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद 12 बज जाएगा, 12 बजे फिर आप जाएंगे, नहाएंगे बहाएंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, खाना वाना खा के, ठीक है, थोड़ा देर रेस्ट भी कर लीजिएगा। फिर बज जाएगा आपका 1 बजे आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का कितना वेटेज आप जान रहे हैं, ज्योग्राफी लेके बैठ जाएंगे। 1 से 2 आपको पढ़ लेना है ज्योग्राफी। अभी सोना नहीं है आपको, ठीक है, बेड में या कहीं पे भी बैठ के आप पढ़िए, टेबल रख लीजिए। 2 से 3 फिर आपको पढ़ना है साइंस, ठीक है। 3 बजे तक आप साइंस पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 से 3 पढ़ लिए साइंस ज्योग्राफी के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नींद ले लेना है, ठीक है। 3 सवा 3 तक साइंस कर दीजिएगा, 3:30 तक भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3 बजे करते हैं तो 4 बजे जग जाइएगा, 3:30 करते हैं तो 4:30, 1 घंटा सवा घंटा का आपको नींद ले लेना है, ठीक है। क्योंकि उससे होगा क्या कि आप फिर से एनर्जी आ जाएगा, आपका शरीर थक, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक है कि ब्रेन थकने लगेगा, फिर आपको बोर लगने लगेगा। अगर आप नहीं सोएंगे ना तो फिर रात देर तक पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप सो जाइएगा 1-1.5 घंटा, जितना देर सोना है आराम से सो के। फिर 4:30 बजे आपको जग जाना है, ठीक है। 4:30 से 6 1.5 घंटा आपको पढ़ना है EBS। आप बोलेंगे कि सर 1.5 घंटा EBS क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इस बार देखिए क्वेश्चन आपका PRT का, तो EBS का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है। और EBS होगा कहाँ से, तो EBS होगा 9-10 का SCRT से, फिर साइंस से, वही सबसे EBS बनता है। ये सब क्वेश्चन आप पढ़िएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, यूट्यूब से भी क्लास देखिएगा कि EBS का थ्योरी कैसा होता है, EBS का कौन सा क्वेश्चन आता है। इसलिए EBS थोड़ा नया चैप्टर आ जाता है, नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए हम EBS को आपको 1.5 घंटा शुरुआत में देने कहते हैं। अगर EBS आपका धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा तो इस टाइम को साइंस में बदल दीजिएगा, पर शुरुआत में EBS को 1.5 घंटा दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज़्यादातर यूट्यूब का आप सहारा लीजिएगा, ऑनलाइन का सहारा लीजिएगा EBS को पढ़ने में, वो आपको रिजल्ट बनाने में मदद। इस तरह से 6 बज जाएगा, 6 बजे आप पाठ्य पुस्तक को बंद कर देंगे, थोड़ा घूमने निकलेंगे, मार्केट इधर उधर का नज़ारा देखेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, दोस्त यार के साथ बातचीत करेंगे। फ्रेश अप होने के बाद आपका चाय वो अगर पीते हैं तो चाय वो पी लीजिए। फिर 7 बज जाएगा, 7 बजे आप पढ़ने बैठेंगे और पहला बुक निकालेंगे पॉलिटी। 7 से 8 आपको पॉलिटी अच्छे से कर लेना है, एक भी सब्जेक्ट आपको नहीं स्किप होगा, ऐसा रूटीन बता रहे हैं। पॉलिटी कर लेना है। 8 से 9 आपको करंट अफेयर्स अभी से धीरे धीरे आपको करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि उस समय ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर जून जुलाई तक आपका अगर एग्जाम हो जाता है, तो अभी से ही करते चलिए। 8 मंथ्स पुराना एडिटोरिया या फिर स्पीडी, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन का सहारा ले लीजिए, हम स्ट्रेटेजी वीडियो में सब बता चुके हैं। करंट अफेयर्स आपको 9 बज जाएगा, 9 बजे आप उठेंगे। अगर खुद से खाना बनाते हैं तो खाना वाना बना के, और अगर आप खुद से खाना बनाते हैं तो खुद से खाना बनाइएगा और साइड में कोई ऐसा चैनल चला के यूट्यूब में छोड़ दीजिएगा जिसमें MCQ वो करवाएगा। तो इधर से आप रोटी भी बना रहे हैं, उधर वो MCQ बोल रहा है तो आप सुन भी रहे हैं, तो आपका काम चलते रहेगा। इस तरह से खाना वाना बना के खा के आपको हो जाएगा 45 मिनट का टाइम आप हमको देते हैं। नहीं अगर 1 घंटा लग रहा है तो 10 बजे तक भी आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 10 बजे आप बेड में जाते जाते 1 घंटा पढ़ लेंगे, 10 से पौने 11 तक क्या पढ़ लेंगे, बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे या स्टैटिक पढ़ लेंगे, ठीक है। सो लेटे हुए हैं, थोड़ा मोबाइल भी देख रहे हैं, बिहार स्टैटिक का कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, थोड़ा सा हम बुक भी देख रहे हैं। बुक किससे देख रहे हैं आपको बता ही दिए हैं, पूर्वालोकन से, ठीक है, बिहार स्पेशल का उससे देख रहे हैं। थोड़ा स्टैटिक भी देख लीजिएगा कि कौन सा स्टैटिक आता है BPSC में। इस तरह से आपका ये बिहार स्पेशल और स्टैटिक जो आता है क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा PRT का सिलेबस एक साथ देखिए, हम पूरा लिख के भी लाए थे, पूरा बुक एक साथ आपका कंप्लीट, मतलब बुक बोल रहे हैं सॉरी, पूरा सब्जेक्ट जो सब सब्जेक्ट उसमें आ रहा है सब कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के क्या होगा कि आपका कोई सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। आप जान रहे हैं कि एग्जाम इस बार थोड़ा टफ होने वाला है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने का आप रिस्क मत लीजिए। इस तरह रूटीन वाइज आप ज़्यादा नहीं
एक महीना भी फॉलो कीजिएगा ना, तो हम ज़्यादा बोल दिए, 1 से 1.5 महीना भी फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जब हम आपको अगला ये बताएंगे रूटीन की कब आपको टेस्ट मारना है। अभी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बीच में 1-1.5 घंटा निकाल के कभी टेस्ट मार लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अभी टेस्ट के पीछे मत जाइए, अभी सेक्शनल टेस्ट वगैरह ही दीजिए। सिर्फ अपना टाइम बूस्टअप कीजिए, अपना टाइम को स्पीड अप कीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में लगाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको फॉलो कीजिए। 1 से 1.5 महीना आपको खुद ही देखने में आ जाएगा कि आप में कितना चेंज आया है। और याद रखिएगा कि बिना डिसिप्लिन के सक्सेस नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप डिसिप्लिन वे में नहीं जा रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं ना कि ईदर यू फील द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। या तो डिसिप्लिन का पेन को फील कीजिए या तो पेन ऑफ रिग्रेट का कीजिए कि मौका हाथ से निकल गया। चॉइसेस आर योर्स, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।